एक जंगल में 3 जादुई शेर रहा करते थे, जिसमें एक का नाम शिम्बा शेर था। शिम्बा शेर के पास आग उगलने वाली शक्तियाँ थी। दूसरे शेर का नाम वीरू शेर था। वीरू शेर के पास पानी बरसाने वाली शक्तियाँ थी। और तीसरे शेर का नाम बाली शेर था, और बाली शेर के पास तूफान लाने वाली शक्तियाँ थी। ये तीनों ही शेर इस जंगल पर राज करते थे और तीनों ही अपनी जादुई शक्तियों पर घमंड करते थे। उनमें से शिम्बा बोला, दोस्तों, हम तीनों के पास दुनिया की सबसे नायाब शक्तियां हैं, क्यों ना हम इन शक्तियों का इस्तेमाल करें। हाँ शिम्बा शेर, तुम ठीक कह रहे हो। और वैसे भी हम इस जंगल में बहुत बोर हो रहे हैं। चलो चलकर इन जादुई शक्तियों से जंगल के जानवरों को परेशान करते हैं। हाँ हाँ दोस्तों, ऐसा करने से हमारा मनोरंजन भी होगा और हमारा पूरा दिन मजे से कटेगा। फिर ये तीनों अपनी जादुई शक्तियों का इस्तेमाल करने के लिए जंगल में निकल जाते हैं। चलते चलते रास्ते में भालू की गुफा दिखाई दी, जिसमें भालू आराम से सो रहा था। अरे दोस्तों देखो, वो भालू अपनी गुफा में आराम से सो रहा है। चलो चलकर उसकी नींद खराब करते हैं। सबसे पहले शिम्बा शेर, जो आग उगलता है, भालू पर आग फेंकता है, जिस वजह से भालू को गर्मी लगती है और वह नींद से जाग जाता है और गर्मी के कारण तड़पने लगता है। तब भालू बोलता है, शिम्बा शेर, मुझे बहुत गर्मी लग रही है, यह सब बंद कर दो। तब शिम्बा शेर आग उगलना बंद कर देता है। तभी दूसरा वीरू शेर भालू पर पानी बरसाने लगता है। पहले तो भालू को बहुत अच्छा लगता है, लेकिन ज़्यादा पानी बहने से वह पूरा भीग जाता है। तब भालू बोलता है, अरे मुझे परेशान मत करो तुम तीनों। अपने मजे लेने के चक्कर में भोले भाले जानवरों को क्यों परेशान करते रहते हो। ऐसा मत करो और मुझे छोड़ दो। तब भालू की ये बात सुनकर तूफान लाने वाला शेर यानी बाली शेर बोला, अच्छा, अगर तुम्हारी यही इच्छा है तो हम तुम्हें छोड़ देते हैं। तभी बाली शेर भालू पर बहुत जोर से तूफान छोड़ देता है। तूफान इतनी तेज होता है कि भालू उड़कर जंगल में दूसरी ओर जाकर गिरता है। ये सब देखकर तीनों शेर बहुत खुश होते हैं। हा 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 हा, देखा दोस्तों, हमने अपनी शक्तियों से उस भालू को कहां से कहां भेज दिया। हाँ हाँ सिम्बा, ये करके तो बहुत मजा आया। हा 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 हा। ऐसे ही ये तीनों अपनी शक्तियों से जंगल के सभी छोटे बड़े जानवरों को परेशान करते रहते हैं और अपना मनोरंजन किया करते हैं। फिर एक दिन ये तीनों शेर जंगल में घूम रहे थे कि तभी उन्हें एक बाघ की गुफा दिखाई दी, जिसमें बाघ आराम कर रहा होता है। ये देखकर शिम्बा शेर बोला, दोस्तों, बहुत दिन से हम छोटे मोटे जानवरों को परेशान करते रहे हैं, आज हम इस टाइगर को परेशान करते हैं। हाँ हाँ शिम्बा, सुना है ये टाइगर बहुत बुद्धिमान और चतुर है। अच्छा, तो फिर इस टाइगर को परेशान करने में और भी मजा आएगा। दोस्तों अभी रुको, सबसे पहले मैं जाकर इस पर आग उगलता हूँ, तब इसकी सारी चतुराई निकल जाएगी। ऐसा कहकर आग उगलने वाला शिम्बा शेर बाघ के पास जाता है और आग उगलने लगता है। आग की वजह से बाघ को गर्मी लगने लगती है। अच्छा, तो ये तीनों शेर मुझे परेशान करने के लिए आए हैं। कोई बात नहीं, मेरे पास इन तीनों की शक्तियों का हल है। क्योंकि बाघ बहुत बुद्धिमान और चतुर था, तो उसके पास इस आग का भी समाधान था। इतना कहते ही बाघ अपना कूलर शुरू कर देता है, जिस वजह से गर्मी कम हो जाती है और वह आराम से अपनी गुफा में सोता रहता है। शिम्बा शेर ये देखकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है। अरे ये तो बहुत चतुर निकला, इस पर तो मेरी आग का कोई भी फर्क नहीं पड़ा। कोई बात नहीं शिम्बा, अब देखता हूँ उसकी चतुराई, जब मैं पानी की बरसात उस पर कर दूंगा। इतना कहकर वीरू शेर, जो पानी बरसाता है, गुफा के पास जाकर पानी बरसाने लगता है। तब बाघ अपना छाता खोल देता है, जिस वजह से बाघ पर बारिश का असर नहीं हो पाता और बाघ अपनी गुफा में आराम से रहता है। वीरू शेर ये देखकर वापस अपने दोस्तों के पास जाता है। वाकई दोस्तों, ये टाइगर तो बहुत ही चतुर है, इस पर तो मेरी बारिश का कुछ भी असर नहीं हुआ। बाली शेर हंसकर बोला, हा 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 हा, अभी मेरा नंबर आया ही कहाँ है। अब देखो दोस्तों,
मेरे तूफान के सामने ये मामूली सा बाघ जरा सी देर भी नहीं टिक पाएगा। जैसे भालू उड़ गया था वैसे ही ये बाघ उड़ जाएगा। इतना कहकर बाली शेर बाघ पर तूफान छोड़ता है, लेकिन बाघ ने झट से अपनी गुफा को एक बड़े पत्थर से बंद कर देता है, जिस वजह से बाघ पर उस तूफान का भी कोई असर नहीं होता है। फिर बाली शेर थक कर वापस अपने दोस्तों के पास आया। वाकई दोस्तों, ये बाघ तो सच में बहुत बुद्धिमान है। इस बाघ ने अपनी चतुराई से हम तीनों की शक्तियों का सामना डटकर किया। आज पहली बार किसी जानवर ने हमारी शक्तियों को मात दी है। ये तीनों बातें कर रहे ही होते हैं कि तभी वहाँ पर बाघ आ जाता है और बोला, सिम्बा, वीरू और बाली शेर, तुम तीनों में दुनिया की सबसे नायाब शक्तियाँ हैं। तुम इन शक्तियों को इस्तेमाल जंगल के मासूम जानवरों को परेशान करने में करते रहते हो। तुम पर यह सब शोभा नहीं देता है। तुम तो जंगल के राजा हो। तुम्हें तो इन शक्तियों का इस्तेमाल जंगल पर आई कठिन परिस्थितियों पर करना चाहिए, ना कि अपने मनोरंजन के लिए। तीनों शेरों पर उस बाघ की बातों का बहुत गहरा प्रभाव पड़ा और तब से उन्होंने ठान लिया कि अपनी शक्तियों का इस्तेमाल सिर्फ जानवरों के बचाव के लिए ही करेंगे, ना कि अपने मनोरंजन के लिए। दोस्तों, अगर आज की हमारी ये कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शेर और भालू की गहरी दोस्ती। चालाक लोमड़ी ने दो दोस्तों के बीच करवाई लड़ाई। एक समय की बात है, सुंदरम जंगल में एक शेर और एक भालू रहते थे। उन दोनों में बहुत गहरी दोस्ती थी। वे साथ उठते, साथ बैठते और साथ हंसते और साथ सोते थे। यहाँ तक कि वे दोनों एक ही गुफा में एक ही साथ रहते थे। दोनों में बहुत प्यार था। जंगल के सभी जानवर उनकी दोस्ती को देखकर जलते थे। जब कभी शेर बीमार पड़ जाता था तब भालू उसको गुफा के अंदर ही भोजन लाकर देता था, और जब कभी भालू चलने फिरने से लाचार हो जाता तब शेर उसकी खूब सेवा करता था। फिर एक दिन जंगल में भयंकर अकाल पड़ जाता है और पेड़ पौधे तालाब सब सूख जाते हैं। सभी जानवर भोजन के एक एक दाने तक को तरसने लगते हैं। फिर उन्होंने पेट की आग बुझाने के लिए आपस में ही एक दूसरे को मारना और खाना शुरू कर दिया। लेकिन शेर और भालू की दोस्ती वैसी ही बनी रही, और अब जंगल के सभी जानवर पशु पक्षी खत्म हो गए थे। तब शेर और भालू का भी भूख के कारण बुरा हाल होने लगा था। फिर वे अपने शिकार की तलाश में जंगल में दर दर की ठोकरें खाने लगे। चलते चलते वे अपनी गुफा से काफी दूर निकल आए। अब तो उनका इतना बुरा हाल हो गया था कि अब उनसे चला भी नहीं जा रहा था। वे निढाल होकर बैठने ही वाले थे कि तभी भालू की नजर एक लोमड़ी पर पड़ी। लोमड़ी किसी चीज को खा रही होती है। भालू ने शेर से कहा, शेर दोस्त, मुझे एक लोमड़ी नजर आ रही है। तुम चाहे तो उसका शिकार कर सकते हो। हाँ ठीक है मेरे दोस्त, मैं उसका भी शिकार करता हूँ, और वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से भूखा हूँ। शेर लोमड़ी की तरफ दौड़ लगाता है। लोमड़ी ने जब शेर को अपनी ओर आते देखा तो वहां से भाग खड़ी हुई। शेर ने वहां पहुंचकर देखा कि एक बहुत बड़ा हिरन मरा पड़ा है जिसे लोमड़ी खा रही थी। शेर मन ही मन बहुत खुश हुआ, और कुछ देर बाद भालू भी वहां आ जाता है और शेर मरे हुए हिरन को खाने लगता है। अब शेर पानी पीने के लिए तालाब की ओर चला जाता है। लोमड़ी बहुत भूखी थी, जो कि दूर खड़ी हुई ये तमाशा देख रही थी। शेर को तालाब की ओर जाता देख लोमड़ी के मन में एक खुराफाती आइडिया आता है। वह दौड़कर भालू के पास आई और बोली, वाह भालू भाई, ये भी कोई दोस्ती है। शिकार तुम देखो और हाथ साफ शेर कर जाए। उसने तुम्हें खाने को पूछा तक नहीं। भालू भूखा तो था ही, भूख के कारण उसे कुछ भी समझ नहीं आता और वे लोमड़ी की बातों में आ जाता है। जब शेर पानी पीकर वापस आया और हिरन की ओर बढ़ा तो भालू गुस्से से गुर्राकर बोला, बस भाई, तुमने बहुत खा लिया, अब मुझे खाने दो। भालू, तुम्हें पता नहीं मैं जंगल का राजा हूँ। तुम मेरे ही टुकड़ों पर पलते आ रहे हो और अब मुझे आंखें दिखाते हो। हिरन पहले मैंने देखा है, इस पर मेरा हक है। तुम कौन होते हो मुझसे पूछे बगैर खाने वाले? भालू, जंगल के सभी जानवर मुझसे डरते हैं और मैं इस जंगल का राजा हूँ और सबसे बलवान भी। यकीन नहीं आता तो इस लोमड़ी से पूछ लो। आप ठीक कहते हो राजा शेर, आप ही जंगल के राजा हैं और सबसे ताकतवर और बलवान हैं। भला आपसे कोई मुकाबला कर सकता है? लोमड़ी ने शेर को चने की झाड़ पर चढ़ा दिया था और अब शेर हिरन को खाना शुरू कर देता है। भालू को यह देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वह शेर पर जोरदार हमला कर देता है। फिर क्या था, दोनों में भयंकर लड़ाई शुरू हो जाती है। लोमड़ी दूर खड़ी ये सब तमाशा देख रही थी और मन ही मन खुश हो रही थी।
भालू और शेर पहले से ही भूखे थे और अब वे जल्दी ही लड़ते लड़ते निढाल होकर नीचे गिर पड़े और बेहोश हो जाते हैं। लोमड़ी तो इसी मौके की तलाश में थी। वे जल्दी से आई और हिरन को घसीटकर एक कोने में ले जाकर खुशी से खाने लगी और इस तरह से लोमड़ी ने दो दोस्तों को लड़वाकर अपने पेट की भूख को शांत कर लिया। तो दोस्तों, कहानी पसंद आए तो हमें कमेंट में ज़रूर लिखना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। धन्यवाद।